गर्मी में गरीब बहू का घास और मिट्टी का जुगाड़ू ससुराल। अच्छा है कि तू सहेली से देवरानी बनकर आ रही है। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, हम दोनों ने पहले से ही सोचा था कि एक ही घर में शादी करेंगे। वही तो, जब इतनी गहरी दोस्ती है तो हम कैसे अलग हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम भी शादी की तैयारी करो, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे आने की तैयारी करती हूँ, बाद में बात करेंगे। इतना कहकर सीमा कॉल कट कर देती है और कॉल कट करते ही उसका मुंह बन जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए इस घर में शादी करवा कर ला रही हूँ? अरे अगर मुझे तेरे साथ रखना होता तो पहले ही अपने देवर से शादी करवा देती। एक बार शादी करके आ तो सही, तब पता चलेगा कि असली क्या खेल है। सीमा का असली चेहरा कुछ और ही था। उसने पायल के सामने अलग तरीके से बात की और अकेले में कुछ और ही गहरा राज छुपा रही थी। जल्दी सीमा के गहरे राज का पर्दा उठने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोनों घरों में शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। मुझे अच्छा लग रहा है बेटा कि तुम सीमा के ही ससुराल में जा रही हो। तुम दोनों बचपन की सहेली हो और हमेशा साथ पली बड़ी हो, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता थोड़ी कम है। हाँ बेटी, बिल्कुल। अब सीमा के ससुराल वालों को उसके घर वाले भी अच्छे से जानते हैं और फिर वहां पर तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली भी तो होगी। इस तरह शादी का दिन नजदीक आ जाता है और पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद उनका गृह प्रवेश करवाया जाता है। पायल गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। घर में आने के बाद कुछ रस्में की जाती हैं। चलो अच्छा है कि सब कुछ सुख शांति से हो गया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है पायल तुम्हारे इस घर में आने की। हाँ भाभी, आपकी खुशी तो अलग से ही झलक रही है। एक तरफ सब खुश थे, लेकिन शांति के चेहरे पर एक मायूसी थी और उसे कोई चिंता सता रही थी। रोहन और पायल अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति सीमा से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बिल्कुल सही किया है सीमा? हाँ मम्मी जी, इसमें क्या परेशानी है, सब ठीक तो है। इतना कहकर सीमा भी अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, क्या आपने फ्लैट देख लिया है? हाँ, देख रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम बाकी सबको भी अपने साथ ही ले चलें। अभी नहीं, पहले हमें वहाँ खुद जाकर देखना चाहिए। अभी रोहन की शादी हुई है, पहले उसे सब जिम्मेदारी लेने दीजिए, बस बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर पायल सबके लिए पहली रसोई करती है। वो सबसे पहले सभी के लिए आटे का हलवा बनाती है। चूल्हा जलाकर उस पर कढ़ाई रखने के बाद वो आटे को घी में थोड़ा सा भून लेती है और उसको अच्छे से भून कर उसमें थोड़ी सी चीनी और पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके पकाने के बाद सबको खाने के लिए देती है। भाभी, हलवा तो आपने सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ बहू, तेरे हाथों में तो एक अलग ही स्वाद है। हलवा वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है। उसके बाद पायल सबके लिए खाना बनाने जाती है। वो सभी के लिए मीठे मीठे पेठे की सब्जी और साथ में आलू की भुजिया और गर्मा गर्म पूड़ी बनाती है। जब सभी हलवे के साथ ये सब खाते हैं तो सबको खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। सबसे पहले हमने सिर्फ मुंह मीठा करने के लिए हलवा खाया तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगा, और अब बाकी के खाने के साथ खा रहे हैं तो टेस्ट और दुगना लग रहा है। सच में बहू, तू तो बिल्कुल अन्नपूर्णा है। हाँ, खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ चाची, आप तो मम्मी से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो। इस तरह सभी को पायल की तारीफ करते हुए देखकर सीमा अंदर ही अंदर जल भुनकर राख होने लगती है। इसी वजह से मैं इसकी शादी अपने देवर से नहीं करवाना चाह रही थी। जब देखो बस महान बनती रहती है। थोड़ी देर बाद जब मुंह दिखाई की रस्म होती है तो शांति की कुछ खास पड़ोसन वहां पर आती हैं। पायल उनके पैर छूती है और पड़ोसने पायल को देखकर उसे तोहफे देती हैं और कहती हैं, सच में शांति मानना पड़ेगा, छोटे बहू तो हीरा है हीरा। कितने सुंदर और साथ में संस्कार भी है। हाँ, हमें तो तुम्हारी छोटी बहू देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। हमें तुम्हारी छोटी बहू बहुत अच्छी लगी। अब ये सब सुनकर जो सीमा को जलने की कसर थोड़ी बहुत बची थी, वो बची कुची कसर भी अब पूरी हो जाती है। जहाँ देखो बस हर कोई इसी की तारीफ करता रहता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कभी भी इसके साथ मैं सेम घर में रहूं, क्योंकि जब भी देखो हर जगह सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगी रहती है। इस तरह दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब पायल और सीमा दोनों साथ में बैठकर खाना बना रही थी। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी तो अब बस बढ़ती जा रही है। इस गर्मी की वजह से तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ, गर्मी का कहर तो सच में बहुत बढ़ रहा है। इस गर्मी की वजह से हमेशा दिमाग भी गर्म रहता है, लेकिन मुझे खुशी है कि हम दोनों अब एक ही घर में हैं। पायल को तो खुशी हो रही थी, लेकिन अभी वो नहीं जानती थी कि एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। 2 दिन बाद घर के बाहर एक टेम्पो आता है और उसके अंदर घर का मेन सामान लोड हो रहा था। अरे अरे, ये पुराना कूलर नहीं, वो नया कूलर रख दो। जी ठीक है।
सीमा सारा सामान टेम्पो में लोड करवा लेती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सीमा कि तुम यहाँ से जा रही हो। मैं तो बिल की हमेशा साथ रहना चाहती हूँ। हे भगवान, ये कितना बोलती रहती है, बिल्कुल हाथ मुंह धोकर पीछे पड़ जाती है। बस जल्दी से यहाँ से जाऊं तो पीछा छूटे इससे मेरा। हाँ बिल्कुल, अगर सब साथ रहते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। मम्मी जी, आप तो अच्छे से जानती हैं कि हम यहाँ से जाकर खुश नहीं हैं, लेकिन अब इनकी नौकरी इतनी दूर हो गई है, इसी वजह से जाना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है और अब घर में कम सदस्य रह जाते हैं। लेकिन अब पायल के लिए सिर्फ यही एक परेशानी नहीं थी, उसके लिए बल्कि एक और बड़ी चुनौती थी। आज दोपहर में फिर से रोहन जॉब से घर वापस आता है। वो कमरे में कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटा था, तब पायल वहां जाती है। आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ गए? क्या आप हाफ डे लेकर आए हैं? अरे मुझे हाफ डे लेने की क्या जरूरत है, मैं तो सीधा नौकरी छोड़कर आया हूं। यह बात सुनते ही पायल के पांव तले जमीन खिसक जाती है और वो परेशान होकर कहती है, क्या कहा? आपने नौकरी छोड़ दी? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपने इस एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी नौकरी छोड़ी है। अगर आप ऐसा करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? देखो, घर का खर्च को चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सब तो भैया अपने आप देख लेंगे। लेकिन मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। जब देखो मुझे ऑर्डर मारते हैं। मैं तो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। मुझे तो अपना खुद का बिजनेस चाहिए और मैं अपनी मनमर्जी का मालिक बनूंगा। ये बात सुनकर पायल को गुस्सा आ जाता है। भैया पहले ही कितनी मेहनत कर रहे हैं और अब वो लोग फ्लैट में चले गए हैं, वहां पर उन्हें उसका होम लोन भी भरना है। अब भैया कब तक कमाकर ऐसे हमें देते रहेंगे? अब आपको भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ इस रीजन की वजह से आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, वरना घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। देखो, मुझे ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, समझी ना। तुम्हें इस घर में आए हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता ये घर ऐसा नहीं है, काफी अलग है। यहाँ सब चीज का इंतजाम हो जाता है। अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे आराम करने दो और अपनी अगली इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने दो कि मुझे कौन सी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपका बचा कुछ सब कुछ गंवाने का इरादा है। पिछली बार जो पैसे लगाए थे वो भी डूब गए हैं। कम से कम इस बार तो रहने दीजिए, ये एक जुआ है। लेकिन रोहन कहाँ पायल के समझाने से मानने वाला था। एक तरफ घर में राशन खत्म होने वाला था और वहीं दूसरी तरफ रोहन की लापरवाही। अब तो उसने बिल्कुल नौकरी ढूंढना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से पायल बहुत परेशान रहती थी। एक दिन, मम्मी जी, राशन खत्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। मैं अभी पवन से कह देती हूँ, हमें कुछ वो पैसे भेज देगा। लेकिन मम्मी जी, भैया से इस तरह पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। पहले ही उनके ऊपर पैसों का लोड है, उनके ऊपर इस तरह और बर्डन डालना अच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन हमारी मजबूरी है और हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं? तुझे तो पता है कि रोहन का स्वभाव कैसा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब तुझे पहले ही पता था कि रोहन ऐसा है तो तूने उससे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? नहीं मम्मी, मुझे शादी से पहले इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये बात सुनकर शांति के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अरे मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी फ्रेंड शादी करके यहाँ आएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। हम दोनों इस घर में साथ रहेंगे। बेटा, मुझे उस चीज से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम तो रोहन की आदत के बारे में अच्छे से जानती हो ना। किसी भी लड़की की शादी रोहन से करवाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। जब तक ये सुधर नहीं जाता तब तक इसकी शादी का कोई फायदा नहीं है। अरे मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी सहेली आकर अपने आप सब ठीक कर देगी। उसे इस बारे में सब पता है। शांति भी आगे पायल को और क्या ही कहती। उदास होकर वो अपने बड़े बेटे पवन को फोन करती है। माफ करना बेटा, तुम्हारे वहां जाने के बाद भी मैं अभी तुमसे पैसे मांग रही हूँ, लेकिन तुझे तो पता ही है रोहन कैसा है। उसने फिर से नौकरी छोड़ दी है। इस रोहन का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मम्मी। पता नहीं कब समझेगा। अब तो इसकी शादी हो गई है, शादी के बाद तो इसे समझ जाना चाहिए। जब देखो बस इसी शॉर्ट ट्रिक में लगा रहता है कि इसे जल्दी अमीर होना है और किसी के नीचे काम नहीं करना है। ये कहीं का कोई राजकुमार है ना। बाकी आप चिंता मत करो, मैं राशन भिजवा दूंगा। इस चीज के लिए कभी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिर आप मेरा परिवार है। शांति का बड़ा बेटा पवन बहुत ही लायक था और वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा बेटा रोहन बिल्कुल नालायक था। आज पवन राशन की दुकान से कुछ राशन घर पहुंचा देता है, लेकिन पायल को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने ऑनलाइन काफी सारी कंपनी में अपना रेज्यूमे सेंड किया। दूसरी तरफ घर में इतनी गर्मी, सीमा अपने साथ सारा सामान ले गई थी और घर में सिर्फ अब एक कूलर ही बचा था, इसलिए सब साथ में सोते थे। आजकल ये कूलर की हवा भी फेल होने लगी है। सच में यहां तक बिल्कुल हवा ही नहीं आ रही है। अरे तो भैया को बोल दो ना कि हमें नया कूलर लाकर दे देंगे। अब क्या जिंदगी भर बुढ़ापे तक का तेरा ठेका वही लेता रहेगा? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे भी तो कुछ कर लेना चाहिए। तो क्या हो गया?
हम सब एक परिवार हैं, और अभी जो आप मुझे बेवजह डांटते रहते हैं, देखना एक दिन जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा तब आप सब मुझे सैल्यूट करोगे। रोहन की ऐसी हरकतें देखकर पायल को तो बहुत गुस्सा आता था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो नौकरी करेगी। अगले दिन शांति को वो बताती है, मम्मी जी, मुझे कंपनी ने कांटेक्ट किया है और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ। बेटा, तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तेरी नई नई शादी हुई है और तू आते ही काम करेगी। अब मम्मी जी, रोहन जी तो काम नहीं कर रहे तो किसी न किसी को तो करना होगा। इन्होंने किसी से पैसे उधार लिए हैं, कल उस आदमी का भी इनके पास फोन आया था, इसलिए मुझे लगता है कि किसी एक को तो काम करना जरूरी ही है। शांति को भी मजबूरन न चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है, और अब पायल इंटरव्यू के लिए जाती है। देखिए, आपकी नॉलेज तो बहुत अच्छी है, यानी आपने पहले 1 साल कंपनी में काम किया, लेकिन उसके बाद गैप क्यों आ गया? दरअसल उसके बाद मेरी शादी फिक्स हो गई थी और कुछ समय के लिए मुझे जॉब से गैप लेने को बोल दिया गया। ठीक है, तो कल से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। इस तरह पायल को जॉब मिल जाती है और वो खुशी खुशी घर आती है। जब ये बात सबको पता चलती है तो सब खुश होने के बजाय थोड़ा दुखी होते हैं। क्या बात है, आप सब इतना परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमारे नालायक आवारा बेटे की वजह से तुम्हें नौकरी पर जाना पड़ रहा है। बहू, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं पापा जी, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन उन्हें सब समझ आएगा, लेकिन तब तक हमें भी तो कुछ करना चाहिए। वहीं गर्मी से सबकी हालत खराब थी और निधि जब पानी पीती है तो एक तो पहले घर में फ्रिज था, सीमा भाभी फ्रिज भी ले गई, अब तो ठंडा पानी भी नहीं मिलता। तुझे कहा तो था बर्फ खरीद कर ले आ, माँ लाती तो तब जब पैसे होते। सबको परेशान देखकर पायल एक जुगाड़ करती है। वो रसोई के पास वाला एरिया, वहां की मिट्टी को अच्छे से खोद देती है। पायल ने निधि को घास लेने भेजा था, और निधि जब घास लाती है तब पायल वहां पर बहुत सारी घास रखकर उसमें पानी डाल देती है। फिर वो मटके पर गीला कपड़ा लगाकर उस मटके को उसके अंदर रख देती है। थोड़ी देर बाद पानी ठंडा हो जाता है। भाभी, आपने कितना अच्छा जुगाड़ किया है। हाँ, पानी बिल्कुल ठंडा हो गया। अब इस तरह पायल जॉब करना शुरू कर देती है, लेकिन इतनी गर्मी में सुबह घर का काम करके जाने के बाद और ऑफिस से पूरा काम करके घर आकर काम करने में पायल की हालत खराब हो रही थी। इसीलिए रमेश, शांति और निधि सब उसकी मदद करते हैं। जब अगले दिन पायल ऑफिस से घर वापस आ रही थी तो बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में तो पूरा सिर घूमने लग गया है। पायल घर आती है तो देखती है कि निधि आटा गूंथ रही थी और शांति और रमेश दोनों मिलकर सब्जी काट रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों को इस तरह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि ये काम मैं खुद कर लूंगी। क्यों बेटा, अगर हम मदद कर देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा? नहीं ना, तू इतनी मेहनत से बाहर से काम करके आती है तो क्या हम तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ बहू, चिंता मत करो, हम खाना अच्छा बनाएंगे। हाँ, तुम्हारी जितना स्वादिष्ट नहीं बना पाएंगे, लेकिन खाने लायक तो बन जाएगा। हाँ भाभी, आप जल्दी से नहा लीजिए, फिर हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर पायल बहुत खुश होती है। उसके बाद वो नहाने जाती है, लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा नहीं था बल्कि गर्म था। वो बाहर आती है तो देखती है कि रमेश जब गर्मी में चूल्हे के सामने बैठा था तो उसे घबराहट, बेचैनी होने लगती है और चक्कर आ जाते हैं। इस बात से सभी बहुत घबरा जाते हैं और उसे जल्दी से हॉल में लाकर चारपाई पर कूलर के सामने लिटाया जाता है। सब गर्मी की वजह से हुआ है। एक तो ये कूलर भी कितनी कम हवा देता है। सभी को गर्मी से परेशान होता देखकर पायल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गर्मी से सबकी हालत खराब हो रही थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अभी कुछ नया कूलर या एसी खरीद सके। रात को वो इसी चिंता में सोती नहीं और करवटें बदलती रहती है। तब अचानक से पायल को एक आइडिया आता है। बचपन में हमें याद है हम कैसे मिट्टी के घर में रहते थे। हमारे गांव में तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, क्यों ना मैं भी अपने गांव वालों के लिए ऐसा कुछ करूं। इससे उन्हें गर्मी कम लगेगी और फिर कुछ समय बाद मैं पैसे जमा करके उनके लिए कूलर ले आऊंगी। पायल को बहुत अच्छा आइडिया आता है। अगले ही दिन वो इस बारे में सबको बताती है और निधि के साथ जाकर तसले में नदी किनारे से मिट्टी लेकर आती है। भाभी, इस तरह तो हमें बहुत चक्कर लगाने होंगे मिट्टी के लिए। हाँ निधि, करना तो होगा, क्योंकि पापा जी की तबीयत गर्मी की वजह से कितनी खराब हो गई है। अगर किसी को भी हीट स्ट्रोक आ गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इस तरह पायल और निधि दोनों गर्मी में बहुत मेहनत करती हैं और ढेर सारी मिट्टी लाकर आंगन में जमा कर लेती हैं। भाभी, आज तो बहुत थक गए हैं, अब बाकी काम कल कर लेंगे। अब पायल सबके लिए ठंडे पानी की शिकंजी बनाती है और जब सब पीते हैं तो सबको अच्छा लगता है। ओह, मजा आ गया, आपने बहुत अच्छी शिकंजी बनाई है। हाँ, आज तुमने इतनी मेहनत की, उसका रिवॉर्ड है। फिर तो लगता है कि डेली ही मेहनत करनी पड़ेगी।
अब अगले दिन पायल ऑनलाइन एआई की मदद से घर को ठंडा रखने के लिए बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ती और समझती है और उसके बाद निधि को दिखाती है। देखो, हमें घर को ठंडा करने के लिए ये सब करना होगा। सबसे पहले घर की दीवारों को मिट्टी और घास से लीपना शुरू करते हैं। अब पायल और निधि घर के अंदर की दीवारों को मिट्टी से लीपना शुरू करते हैं। उसमें शांति भी थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देती है। पायल के मना करने के बाद भी शांति नहीं मानती और इस तरह उनका अंदर की दीवार का काम जल्दी ही खत्म हो जाता है। उसके बाद वो बाहर की दीवार को शुरू करते हैं। बाहर की दीवार को वो 3-3 बार कोट लगाते हैं। शाम तक वो बहुत थक जाते हैं। हालांकि काम बहुत थकाने वाला था, लेकिन आज ही कितनी ज्यादा राहत मिल रही है। हाँ, कमरा काफी ठंडा लग रहा है। उसके बाद अगले दिन वो फिर से काम शुरू करते हैं और पायल ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी। मैं जानती हूँ ये काम बहुत थकान वाला है, लेकिन हमें जल्दी ही काम खत्म करना होगा क्योंकि मुझे वापस ऑफिस भी जाना है। ज्यादा दिन छुट्टी भी नहीं ले सकती हूँ। इस तरह पायल अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर आज छत को ठीक करती है। वो सबसे पहले उसके ऊपर मिट्टी की अच्छी खासी लेयर लगाती है और उसके बाद उसे घास से कवर कर देती है। घास से कवर करने के बाद पायल उसके ऊपर बहुत सारे पानी डाल देती है, जिसकी वजह से नीचे तक ठंडक आती है। अब आज वो खिड़की और दरवाजे का काम करते हैं। वो लोहे वाली खिड़की निकालने के बाद वहां पर मिट्टी से खिड़की को बंद करना शुरू करती है और उसके अंदर काफी बड़े बड़े होल कर देती है। भाभी, ऐसा स्ट्रक्चर तो मैंने पहले जमाने के किले और महलों में देखा था। हाँ निधि, ये पुरानी तकनीक है, इससे घर ठंडा होता है। अभी हम बाहर जाकर छोटी छोटी मिट्टी की दीवार और बनाएंगे, उसके बीच में स्पेस छोड़ेंगे। अब पायल और निधि दोनों बाहर आती हैं और घर की दीवार से थोड़ी सी स्पेस की दूरी पर वो मिट्टी की एक और दीवार बनाती हैं, लेकिन वो उसे पूरा बड़ा न करके आधी आधी दीवार बना देती हैं। वहां पर वो बहुत सारी घास डाल देती हैं। इससे जो घर का आधा हिस्सा है वो ऐसा लगेगा जैसे ये अंडरग्राउंड है। इसकी वजह से घर में बहुत ठंडक होगी, देखना। पायल और निधि ने घर के बाहर के स्पेस में आधी दीवार तक पूरी घास भर दी थी और उसे भी गीला कर दिया था। इस तरह घर का आधा हिस्सा चारों तरफ से आधा घास और मिट्टी से बनने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो एरिया अब अंडरग्राउंड है। जब सब घर के अंदर आते हैं तो सबको बहुत ठंडक लगती है। बेटा, तूने कितना अच्छा जुगाड़ किया है। अब तो घर के अंदर कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ बेटा, कोई भी हमारी बात को मजाक समझेगा, लेकिन ये तो वाकई ही बहुत कमाल का हो गया है। और तूने आधी दीवार वाला आइडिया तो बहुत अच्छा लगाया है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे अंडरग्राउंड ठंडक वाले एरिया में आ गए हों। सच में भाभी, आपने तो जुगाड़ करके कमाल कर दिया। अब 2 दिन और लगेंगे और बहुत अच्छा जुगाड़ मैं आपको दिखाऊंगी। वो तो सबसे बेस्ट होगा। बाकी सब तो खुश हो रहे थे, लेकिन रोहन वहां आकर मुंह बनाता है। क्या ये इन सब चीजों में इतनी मेहनत करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? भैया को ही बोल देना चाहिए था। तू तो एकदम आवारा है। तुझे खुद तो कुछ काम करना नहीं, बस दूसरों के भरोसे बैठना है। हर कोई रोहन को डांटता ही था, लेकिन उसे कोई असर नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ, क्यों ना हम सबके लिए एक फ्रिज और कूलर खरीद कर दे दें? कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आप भी उनकी सारी इच्छा पूरी करोगे तो रोहन कैसे सुधरेगा? फिर उसे कभी समय और पैसों की कीमत पता नहीं चलेगी। आपको उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, सुधारना चाहिए। तुम सही कह रही हो। अगर किसी को सब चीज मिल जाती है तो वो फिर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कुछ दिन करके देखते हैं। सीमा ने जलन में ऐसा कहा था और पवन ने रोहन की भलाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ आज पायल घर के बाहर की तरफ मिट्टी से दीवारें और ऊपर घास और डंडे से छत तैयार कर देती है, लेकिन साथ में उसके आगे बहुत बड़ा सा छज्जा निकाल देती है। यानी बाथरूम की छत सिर्फ उसकी 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बहुत आगे तक आ जाती है, जिससे उस एरिया में छांव रहती है। ऐसा ही पायल आज घर की छत के साथ करती है और उनकी छत भी वो बहुत आगे तक बाहर निकालकर उसका छज्जा बना देती है। इस तरह तो हमारा आंगन भी ठंडा रहेगा। अब पायल पूरे आंगन में अच्छे से घास डाल देती है और वहां पर घास उगा देती है। मम्मी जी, जब पूरे आंगन में घास उग जाएगी तो हम ये ऊपर से डाली हुई घास को हटा देंगे। उसके बाद पायल एक लकड़ी का रेक्टेंगल बॉर्डर बनाती है और उसके बीच में बहुत सारी घास से उसे कवर कर देती है। उसमें वो मजबूत रस्सी बांधने के बाद घास को अच्छे से फिक्स करती है। साथ में नीचे उसके 4 पैर बनाकर घास की चारपाई बना देती है। इस तरह पायल मेहनत से सारा काम कर रही थी। एक दिन में ये सारा काम खत्म हो जाता है और अगले दिन वो बाथरूम के बाहर वाली छत की छांव गड्ढा खोद कर इसमें ईंटों से एक छोटा सा गोला बनाकर स्विमिंग पूल बना देती है और वहां पर पर्दा लगा देती है। अब आपका ठंडा घर और ठंडा बाथरूम तैयार हो गया है। ये सब देखकर सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद पायल निधि के साथ मिलकर मिट्टी का एक ठंडा फ्रिज बनाती है। वो मिट्टी का बना हुआ ढांचा रख देती है और उसके ऊपर घास को रख देती है। अब उसके अंदर मिट्टी के बर्तन में खाना रख देती है।
खाना भी काफी देर तक ठंडा रहता है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर जो आंगन में उसने शेड बढ़ाकर छांव बनाई थी, उसमें वो अपना चूल्हा लगा देती है ताकि घर के अंदर गर्मी ना हो। वो काफी मेहनत से अपना मिट्टी का चूल्हा बनाती है। सच में कोई तो ऐसे ही कहता है, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मेरी छोटी बहू लाखों में एक है। बहू, तूने सच में साबित कर दिया कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। इस तरह सब बहुत खुश होते हैं और अब वो गर्मी में ठंडे घर में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन की आदत नहीं सुधर रही थी। उसने फिर से पैसे इन्वेस्ट किए और फिर से उसे लॉस हुआ। अरे यार, ये फिर से सारे पैसे हार गया मैं तो। इस तरह दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद पायल बहुत सारी लकड़ी, घास और मिट्टी लाती है और उन सभी को इकट्ठा करने के बाद उसका कूलर की तरह ढांचा तैयार कर देती है। अब वो निधि के साथ कबाड़ी की दुकान पर जाती है। बहन जी, मोटर बिल्कुल ठीक है, इसे आप चला सकती हैं। ठीक है भैया, आप हमें ये मोटर दे दीजिए। पायल मोटर लेकर घर आ जाती है और उसके अंदर अच्छे से मोटर को फिक्स करवा देती है। पायल ने उसके अंदर बहुत सारी ठंडी घास डाली थी, जिसकी वजह से वो कूलर बेहद ठंडी हवा दे रहा था। अरे आज रात को तो इस कूलर के नीचे सोने में बड़ा मजा आने वाला है। तूने बहुत अच्छा किया बेटा कूलर बनाकर। हमारे पुराने वाले कूलर की मोटर सच में खराब हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर से तो हवा आनी बंद हो रही थी, बहुत कम हवा आती थी। भाभी, आपने तो इतने सारे जुगाड़ करके सच में कमाल कर दिया। इस तरह सब खुश हो रहे थे। जब अगले दिन सीमा और पवन दोनों वहां जाकर ये सब देखते हैं तो उनको भी काफी हैरानी होती है। और पिंकी तो वो छोटा सा स्विमिंग पूल देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसके अंदर निधि के साथ ठंडे पानी में नहाती है। बुआ, ये तो कितना सुंदर है और अच्छा है। हमारे घर में स्विमिंग पूल भी है। हाँ बेटा, सब कुछ तुम्हारी चाची ने किया है। पवन भी ये सब देखकर हैरान था। बेटा, सब कुछ छोटी बहू ने किया है। वो हमें गर्मी में परेशान देखकर खुद परेशान हो रही थी, इसलिए उसने सिर्फ हमारे लिए इतनी मेहनत की। सच में पायल बहू का कुछ कहना नहीं। अब तो नौकरी भी करती है सिर्फ घर को चलाने के लिए। हमारी छोटी बहू ने कितना कुछ किया है। सब पायल की तारीफ कर रहे थे और सीमा जल भुनकर राख हो रही थी, लेकिन पवन को बुरा लगता है। मम्मी पापा, अगर इतनी कंडीशन खराब थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। बेचारी पायल को भी कितना ज्यादा परेशान होना पड़ा। मैं यहाँ से चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे बातें छुपाएंगे। नहीं बेटा, हम तो तुझे बताना चाहते थे, लेकिन पायल बहू ने मना किया कि अभी तुझे परेशान नहीं करना चाहिए। तेरे ऊपर भी अभी लोन का और बाकी सब खर्चों का भार है। पायल ने कहा है कि हमें हर परिस्थिति का सामना करना आना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। सच में बहू के जज्बे को सलाम है। इस तरह सब पायल की तारीफ कर रहे थे। हालांकि घर में अभी कुछ अच्छा भी होने वाला था और साथ में बहुत बुरा भी। कुछ दिन बाद पायल सबको बताती है कि वो मां बनने वाली है, तो इसकी खुशी सबको हो रही थी, लेकिन साथ में रोहन को भी इसकी खुशी थी। हाँ पायल, मुझे बहुत खुशी है। फिर तो मैं अपने बच्चों के लिए और मेहनत करूंगा और जल्दी अमीर होकर उसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि हम शॉर्टकट की बजाय अगर अच्छे से चले तो हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है, क्योंकि ऐसे में बहुत लॉस हो रहा है। लेकिन रोहन कहाँ समझने वाला था। अगले दिन उसने जिस आदमी से कर्जा लिया था, वो आदमी अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर वहां आता है। अरे भाई, मेरा पैसा तूने अब तक नहीं दिया। तुझे क्या लगा तू हमारे फोन नहीं उठाएगा तो हम तुझे छोड़ देंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस पैसों का इंतजाम कर रहा था, आप मुझे छोड़ दीजिए। अरे इनके घर से जितना भी सामान है सब उठा लो। वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ खास सामान नहीं मिलता, बस लकड़ी का कूलर मिलता है। तो उन्हें गुस्सा आता है। वो वहां का सामान तोड़ देते हैं। पायल उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कृपया करके ऐसा मत कीजिए, हमने बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है। लेकिन वो आदमी पायल को धक्का मारकर गिरा देते हैं। ऐसा मत समझना कि हम तुझे छोड़ देंगे। तुम्हारे तो घर में भी कुछ ढंग का नहीं है। धमकी देकर आदमी वहां से चला जाता है। लेकिन रोहन को पायल की बड़ी चिंता होती है, तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर पायल की डॉक्टर उसे चेक करती है। अभी तो बच्चा और माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए। ये सब देखकर और ऐसा सुनकर रोहन के मन में डर बैठ जाता है। आज रोहन लाइफ की सिचुएशन को देखकर बहुत सीरियस था और गुमसुम भी। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। वहीं दूसरी तरफ पायल भी मायूस थी कि इतनी मेहनत से उसने जो जुगाड़ किए वो सब खराब हो गए। लेकिन पायल के अंदर अलग ही जुनून था। इतनी आसानी से वो कहाँ हार मानने वाली थी। वो उन सबको ठीक करती है। सबसे पहले जो फ्रिज टूट गया था उसे ठीक करती है। बेटा रहने दे, अब क्यों दोबारा मेहनत कर रही है, सब खराब हो गया। तो क्या हुआ मम्मी जी, यही तो जिंदगी है, जो खराब होता है उसी को संवारना होता है, चाहे वो मिट्टी हो या सोना। ये बात रोहन के मन को छू जाती है और वो अब पायल का ऐसा जुनून देखकर उसकी मदद करता है। ये देखकर पायल बहुत खुश होती है। कोई किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन सब एक दूसरे को देखकर फिर से हिम्मत करते हैं और सब कुछ ठीक करते हैं।
जो फ्रिज टूटा था उसे ठीक किया जाता है, बाहर जो मिट्टी की दीवार खराब थी उसे दोबारा ठीक करके उसके गैप में घास को डाला जाता है, फिर दोबारा चारपाई को भी ठीक किया जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और इस बार वो नए सिरे से कूलर बनाते हैं। इस बार रोहन ने कूलर बनाने में सबसे बड़ा सहयोग दिया। देखो पायल, तुम्हारी तरह तो अच्छा नहीं बना, लेकिन कोशिश की है। ये अच्छा है, बल्कि मुझसे भी बेहतर। इस तरह सब मेहनत करते हैं और फिर से सभी जुगाड़ करके घर को पहले की तरह कर दिया जाता है। जब ये बात पवन को पता चलती है तो यह सब गलत हुआ, हमें आज ही वहां जाना है और सबके लिए हम सामान खरीद कर देंगे। और मैं तो सोच रहा हूं कि उन्हें यहां ले आता हूं, जो भी कर्ज है मैं चुका दूंगा, एक और लोन ले लूंगा। यह बात सुनकर सीमा भड़क जाती है। अब कब तक उनके लिए करेंगे? हमने क्या ठेका लिया है उनका 7 जन्म तक का? उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, वो खुद से करेंगे। वाह, तुमने बहुत अच्छी बात कही। आज समझ आ रहा है कि तुम भले के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर जहर है, इसलिए तुम मुझे मेरे घर वालों को कुछ भी देने से मना करती थी। लेकिन याद रखना, वो मेरा परिवार है, मैं उन्हें मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। तुमसे अच्छी तो पायल है, जिसने घर के लिए कितनी मेहनत की है। जब देखो हर कोई बस पायल पायल ही करता रहता है। बचपन में भी हर कोई मुझसे ज्यादा उसकी तारीफ करता था। वो ज्यादा सुंदर है, वो ज्यादा अच्छी है, उसके मार्क्स भी मुझसे ज्यादा आते हैं। बस बहुत हो गया उसके लिए, मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगी। यह सब तुम्हारी जेलसी बोल रही है। इसलिए जब तुम्हें रोहन की सच्चाई पता चली तब तुमने जानबूझकर अपनी सहेली को इस शादी में फंसाया, क्योंकि उसे दुख देकर तुम्हें अच्छा लगता था। लेकिन उसने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचा। उसका मन साफ है, वो दूसरों के लिए जीती है, इसलिए सब उसकी तारीफ करते हैं। तुम जब अपने घर वालों के लिए पैसे भेजती हो तब सब सही है। आज के बाद यहां पैसे भेजने हैं तो खुद कमाना, लेकिन मैं अब अपने परिवार के लिए ही सब करूंगा। यह बात सुनकर सीमा हैरान थी। और पायल से चिढ़ना बंद करो। तुम्हें पता है, जब माँ ने पायल से कहा कि रोहन के साथ उसकी शादी गलत हुई और क्या तुम्हें लगता है कि सीमा कसूरवार है, तब जानती हो पायल ने क्या कहा कि सीमा मेरे साथ गलत कैसे कर सकती है, वो मेरी सहेली है। उसने तो सब मेरे भले के लिए सोचा होगा और हम दोनों का साथ उसे अच्छा लगता है, इसलिए उसने ऐसा सोचा। कुछ गलत हो रहा है तो वो सीमा की गलती नहीं, मेरी किस्मत है। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है और ये सब बातें सीमा की आंखें खोलती हैं। उसे भी बहुत बुरा लगता है। सीमा पवन के पास जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए हम सब साथ में चलते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पवन को खुशी होती है और सब वहां जाते हैं। पायल, सब कुछ खराब हो गया था, तुमने तो फिर से सब ठीक कर दिया। इस बार सबने मेरी मदद की है, रोहन जी ने भी। ये तो हैरानी की बात है। हाँ भैया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि शॉर्ट ट्रिक्स में कुछ नहीं रखा। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। मैंने अब एक जगह नौकरी करना शुरू कर दिया है। चिंता मत कर, तेरा कर्ज उतारने में मैं तेरी मदद करूंगा। और अगर तू ऐसे ही रहा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूं तू जिंदगी में बहुत तरक्की करे। मैं आप सबके लिए नया कूलर लेकर आऊंगा। नहीं भैया, आज तक आपने मेरे सारे गलत कामों को संवारा है। बड़ी मुश्किल से मुझे अकल आई है। इस बार मुझे खुद सब करने दीजिए। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा भी देखे कि उसके पापा मेहनती हैं और अब मैं लापरवाही नहीं करना चाहता। सभी को रोहन की इस बात पर गर्व होता है, वहीं सीमा पायल से। मुझे माफ करना। माफ तो तुम्हें मैं नहीं करूंगी। सीमा डर जाती है। क्योंकि तुम फ्लैट में जाने के बाद हमें भूल गई हो और हमसे मिलने भी नहीं आती। फिर से पायल की अच्छाई देखकर सीमा का दिल पिघल जाता है और अब सबके साथ अच्छे से रहती है। अब पवन और सीमा कुछ दिन के लिए पायल के बनाए हुए जुगाड़ू घर में ही रहते हैं। मानना पड़ेगा, एसी भी फेल है यहाँ के आगे। अंदर भी कितनी ठंडक है और बाहर भी तो अच्छी शेड लगाकर तुमने गांव में स्विमिंग पूल के साथ घास वाली ठंडी चारपाई भी बनाई है। हाँ भाभी, अब तो बाहर भैया ने शेड में भी पंखा लगा दिया है, वहाँ बैठकर अब और अच्छा लगता है। आज शाम को सभी वहां बैठकर स्नैक्स खा रहे और पड़ोसन भी वहां आती हैं। वहां मिट्टी की शेड और घास की चारपाई पर जब सब बैठे होते हैं तो सच में मजा आ गया। मानना पड़ेगा, शांति बहू चुनकर लाई है। हाँ, मेरी दोनों बहुएं कमाल हैं। इस तरह परिवार में सब ठीक हो जाता है और अब परिवार खुशी खुशी अपने बनाए हुए जुगाड़ू ठंडे घर में रहता है, क्योंकि अभी रोहन को पहले बहुत से हिसाब चुकाने थे और अब वो अपनी पत्नी के सपोर्ट से सब कुछ ठीक करता है।